नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट 2005 से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गुरुजी ने, डॉक्टर लाजपत मेहरा जी ने हमें ये सिखाया था कि बॉडी रिस्पॉन्स देती है, यानी कि सिम्टम्स देती है जब वो बीमार होती हैं, और हम इन्हीं सिम्टम्स के आधार पर बॉडी की बीमारियों को डायग्नोज करते हैं। यानी कि अगर हमारे कहीं प्रेस करने से पेशेंट को दर्द है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। जहां पर टच करते ही दर्द है, अगर हम पेशेंट को डायग्नोज कर रहे हैं और वहां टच करते ही दर्द है, इसका मतलब वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा है और वहां पर सर्कुलेशन उतना ही कम है। मैं सर्कुलेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके किसी भी हिस्से में समस्याएं तब आती हैं जब वहां पर सर्कुलेशन की कमी होती है। तो पेट के किसी हिस्से में दर्द है तो यानी कि वहां पर सर्कुलेशन कम है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे समझना है, वे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। गुरुजी ने इन डायग्नोज के पॉइंट्स को +1, +2, +3 के नाम से बताया है। +1 का मतलब कि मैंने दबाया, हल्का फुल्का दर्द हुआ। +2 का मतलब मैंने दवा हल्का प्रेस किया, ज्यादा दर्द हुआ। और +3 का मतलब मैंने टच ही करा था, मतलब मैंने प्रेशर ही करा था, आपको दर्द बहुत ज्यादा हुआ। तो +3 का मतलब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, +2 का मतलब थोड़ी कम तकलीफ है, और +1 का मतलब बहुत कम तकलीफ है और कोई दर्द का मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक है, यानी कि उस हिस्से में ब्लड सप्लाई ठीक है। इसको हम जब भी डायग्नोज करेंगे, किसी भी हिस्से में डायग्नोज करेंगे, चाहे विटामिन को डायग्नोज कर रहे हो या हम डायग्नोज एंटी डायग्नोस्टिक चार्ट को डायग्नोज कर रहे हो, यानी कि पेट के हिस्से को कर रहे हो, जहां पर हम प्रेशर से पूछते हैं कि प्रेशर दबाकर पूछते हैं कि आपको दर्द है या नहीं है। उस तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल हम एसिड अल्कलाइन को चेक करने के लिए हम रिंग फिंगर, लेफ्ट और रिंग फिंगर को हल्का सा प्रेस करते हैं, फिर पूछते हैं। राइट रिंग फिंगर को प्रेस करते हैं, फिर पूछते हैं। तो मैंने हल्का सा उसे दबाया ही था, दर्द हुआ, यानी 3+ है कि आपके दबाते ही उसे बहुत दर्द है। आप दबाना शुरू ही कर रहे थे और पेशेंट कह रहा नहीं 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 छोड़ दीजिए, इसका मतलब 3+ है। मैंने थोड़ा ज्यादा दबाया तब दर्द हुआ, 2+ है। मैंने ज्यादा दबाया और हल्का फुल्का दर्द हुआ, यानी कि 1+ है। मैंने दबाया और कोई दर्द नहीं है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। इसी डायग्नोज के आधार पर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। हम देखते हैं कि पेट के किस ऑर्गन में ज्यादा दर्द है, किस ऑर्गन में कम दर्द है, किस ऑर्गन में हल्का फुल्का दर्द है, और जिस ऑर्गन में दर्द नहीं है वहां ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, पेशेंट को सीधे लिटा दीजिए, नाभि का हिस्सा है, हमने सबसे पहले पैंक्रियास के पॉइंट को प्रेस करते हैं, यहां से स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है वहां पर हम प्रेस करते हैं। पेशेंट से पूछते हैं यहां दर्द है, यहां दबाने पर दर्द है, यहां दर्द है। अगर मेरे दबाते ही दर्द है, इसका मतलब 3+ है। मेरे ज्यादा थोड़ा सा दबाने पर दर्द है, 2+ है। मेरे काफी दबाने पर दर्द है, 1+ है। मेरे दबाने पर दर्द नहीं है, इसका मतलब कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान करें, जब हम प्रेस कर रहे हैं तो पेशेंट को श्वास छोड़नी है। प्रेशर श्वास लेते हुए अगर आप चेक करेंगे तो डायग्नोज सही नहीं आएगा। जैसे अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये म्यूकस का हिस्सा है, तो मैं यहां पर अगर प्रेस कर रहा हूं और मेरे को टच करते ही दर्द है पेशेंट को, तो यहाँ पर यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कम है। मैंने थोड़ा ज्यादा दबाया फिर दर्द है, 2+ है। मैंने काफी दबाया फिर दर्द है, तो 1+ है। मैंने दबाया लेकिन कोई दर्द नहीं है, इसका मतलब कि वहां पर बिल्कुल सर्कुलेशन ठीक है। तो आप किसी भी हिस्से की बात कर लीजिए, किसी भी हिस्से को डायग्नोज कर लीजिए, यहां से आपका डायग्नोज परफेक्ट होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया कि हम कैसे एंटी डायग्नोज करते हैं, पेट को चेक करते हैं। मैं केवल आपको इस वीडियो में इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि दर्द का मतलब क्या है। हल्का दबाने पर दर्द, बहुत तकलीफ है, यानी कि मैंने हल्का दबाया और आपको बहुत तकलीफ है, यानी कि 3+ का दर्द है। और मैंने थोड़ा ज्यादा दबाया फिर दर्द है, 2+ है। मैंने थोड़ा और ज्यादा दबाया फिर दर्द है, 1+ है। मैंने दबाया लेकिन आपको कोई दर्द नहीं है, उस समय पर यानी कि आपका वो हिस्से में सर्कुलेशन प्रॉपर है। और ध्यान करें, जब हम श्वास छोड़ते समय प्रेस करना है, क्योंकि जब मैं श्वास ले रहा हूं तो पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, और जब मैं प्रेस कर रहा हूं तो दर्द होगा, यानी कि अंदर की तरफ दबाएंगे। तो पेट बाहर आना चाह रहा है, आप उसे दबा रहे हैं तो दर्द होना स्वाभाविक है। तो जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जा रहा है, आप दबा रहे हैं तो भी अंदर जा रहे हैं, तो ये एक नेचुरल आपको डायग्नोज में मदद करेगा। तो 3+, 1+ और 2+, इस तरीके से हमारे डायग्नोज के लेवल हैं। जब हम इसको लिख लेते हैं, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, हम पहले दिन ये सब पूरा एक चार्ट बनाएं कि पैंक्रियास के किस पॉइंट में कितना दर्द है, गॉल ब्लैडर के किस पॉइंट में कितना दर्द है,
हमारे लिवर के किस पॉइंट में कितना दर्द है, ये हमें नोट कर लीजिए और 3-4 दिन बाद फिर से नोट करिए, तो आप देखेंगे कि पता चलेगा कि आपके ट्रीटमेंट से पेशेंट को फर्क है या नहीं है। मान लीजिए पहले दिन जब आया था तो 3+ था, 3 दिन बाद उसका 2+ रह गया, यानी कम हुआ दर्द, और तीसरे दिन जाकर यानी कि छठे दिन जाकर उसका वो भी दर्द खत्म हो गया। तो आप पेशेंट को बता सकते हैं जब आप मेरे पास आए थे तब 3+ था पेन, फिर 2+ हुआ, फिर 1+ हुआ। इस तरीके से आप पेशेंट का पीरियोडिकल टेबल भी बना सकते हैं कि पेशेंट की इंप्रूवमेंट क्या है। जरूरी नहीं कि हमें हर बार उसको टेस्ट ही कराना पड़े, हर 3 दिन बाद हम कोई ब्लड टेस्ट कराएं, तो जरूरी यह है कि उसका हमारा डायग्नोस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे प्रेशर पॉइंट तरीके से, यानी कि हम अपने जो प्रेशर पॉइंट देते हैं उससे उसका दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये न्यूरोथेरेपी की विशेषता है, सेल्फ डायग्नोज है और सेल्फ हमारा ट्रीटमेंट है, और सेल्फ ही हम बॉडी के सिम्टम्स को समझ सकते हैं। तो 1+ यानी कि हल्का दर्द, हल्की दिक्कत है, 2+ थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, 3+ मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है, और पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद में क्या रिजल्ट आता है ये हमें समझने की जरूरत है। हम इसमें किडनी वाले में भी चेक कर सकते हैं, हम लिवर जीरो मिको जीरो में भी चेक कर सकते हैं, हम दोनों हाथों की रिंग फिंगर को एसिड और अल्कलाइन के लिए चेक करते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं, हम लंग्स को चेक करते हैं, हम बैक साइड से चेक करते हैं, हम किडनी को चेक करते हैं, हम पेट को चेक करते हैं, हम विटामिन के पॉइंटों को चेक करते हैं। ये सभी पॉइंटों का डायग्नोज आप इस तरीके से कर सकते हैं और बहुत सरल है, आसान है। इस तरीके से आप देखेंगे कि आप पेशेंट का सही डायग्नोज कर सकते हैं। और लिखना है कि डेट आज 11 तारीख या 12 तारीख को पेशेंट की ये कंडीशन थी, 13 तारीख को ये कंडीशन थी, 17 तारीख को ये कंडीशन थी। हर 3 दिन बाद आप ट्रीटमेंट करने से पहले पेशेंट को डायग्नोज करें और ट्रीटमेंट का डिसाइड करें। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पेट का सारा हिस्सा ये एंटी डायग्नोस्टिक चार्ट के अंदर आ जाएगा। ये हमारे विटामिन के पॉइंट, ये हमारे लंग्स के पॉइंट, और एसिड अल्कलाइन के लिए हम उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। और जिस हिस्से में दर्द है यानी कि वहां सर्कुलेशन कम है, और मैंने बहुत सारी वीडियोस अलग अलग हिस्से के दर्द को ठीक करने के लिए बनाई हैं। आप पेशेंट को डायग्नोज करिए और मेरी उन वीडियोस के द्वारा उस दर्द को निकालिए, जिसमें हमारा टॉप फिंगर है, एक तरीका टॉप फिंगर है, एनएनएस है, न्यू सीएनएनएस है, सीएनएनएस है और ओएनएस है, और एक कंप्लीट ओएनएस है। मैंने 6 पॉइंट आपको बताए हैं। पहला हमारा टॉप फिंगर, एनएनएस, सीएनएनएस, न्यू सीएनएनएस और ओएनएस और कंप्लीट ओएनएस और कुर्सी आसन। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम पेट के एरिया के दर्द को ठीक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से आप मेरी बाकी सभी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं तो अपने जिन स्टूडेंट्स को आप सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको ये वीडियोस दिखाइए, उनको ये शेयर करिए, ताकि उनको समझ आ सके कि हमें डायग्नोज कैसे करना है और उस डायग्नोज में दर्द का क्या महत्व है, और उसी हिसाब से हम उस ऑर्गन पर, उस पार्ट पर काम करेंगे। जिस ऑर्गन में ज्यादा दर्द है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, जिसमें कम दर्द है उसमें कम फोकस करना है। हम सारे एरिया के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दर्द के हिसाब से अपने ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। इस तरीके की वीडियोस आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।